नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जनवरी 2025। बाजार में आज बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,508 पॉइंट पे, लगभग 1.11% तेजी के साथ। अब सवाल उठता कि कल फर्स्ट फेब के दिन भी क्या ये तेजी सस्टेन करेगा या इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि लगातार लास्ट 3-4 बजट में हमने देखा कि बजट के दिन बाजार या तो थोड़ा सा करेक्शन या तो बहुत ही डीप करेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि जुलाई की 23 को जब लास्ट यूनियन बजट पेश किया गया, अब देखिए पोर्टफोलियो में धजिया उड़ गया, बाजार की सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव था। अब देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत सारे हैं, बट मैं आपको पर्सनली यही कहूंगा कि इस बार ना सीरियसली मतलब एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही मत रखना। और मेरे तरफ से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि सपोज आज की डेट में ना आपके पोर्टफोलियो 100 रुपए में क्लोजिंग हुआ, तो आप पहले से ही उसको 90 रुपए पे सोच के चलिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले से आप साइकोलॉजिकली जब प्रिपेयर हो जाएंगे ना, चलो ठीक है कल अगर 10% गिर भी गया ना, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। ये मैं आपको पर्सनली टिप्स दूंगा। ठीक है, आपकी जो पोर्टफोलियो का क्लोजिंग आज जहां पे भी हुआ, जिसका भी, ठीक है, उससे 10% नीचे पकड़ के चलिए, क्योंकि लास्ट बजट पे तो हमने देखा था। खैर, जिस वजह से आप सभी को मैं यही कहूंगा, इस बार लेस एक्सपेक्टेशन रखिए, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आया और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड कुछ स्पेसिफिक शेयर्स को लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि कल काफी ज्यादा रडार में होना चाहिए हर किसी के। और ये सारे शेयर्स एंड सेक्टर्स में आपको कहूंगा कल जैसे ही बाजार ओपन होगा, और खास करके जब बजट की अनाउंसमेंट शुरू होगा, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको नहीं मालूम एक बार मैं बता देता हूं, सुबह 11 बजे पे दोस्तों बजट पेश करना शुरू करेंगे पार्लियामेंट पे। ठीक है, तो तब तो टीवी के सामने बैठे रखना, एक एक स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। उसके बाद से खास करके दोस्तों ये सारे सेक्टर्स एंड शेयर्स के ऊपर नजर जरूर रखना। ठीक है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया है। जैसे कि देखिए, पहला न्यूज में बजट 2025 व्हाट एनालिस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम की सेक्टर। कौन कौन सी की सेक्टर दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया बजट के दौरान। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्टर्स को मेंशन किया है, ऑयल एंड गैस सेक्टर। ओके, फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो सेक्टर यहाँ पे मेंशन किया, डिफेंस सेक्टर। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि देखिए भारत की चारों तरफ ना आज की डेट में बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब ऊपर की तरफ देखिए चाइना है, आप पश्चिम की तरफ देखिए पाकिस्तान है, आप पूरब की तरफ देखिए बांग्लादेश, जो कि एक टाइम पे भारत के फेवर में था, आज वहां पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है, फिर से देखिए वहां पे माहौल गर्म हो चुका है ना। तो डिफेंस से रिलेटेड आई थिंक कि यहाँ पे एक अच्छा बूस्ट या कैपेक्स एलोकेशन बढ़ा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो आपको क्या मालूम पड़ेगा। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग एफडी कंपनीज। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर को भी यहाँ पे मेंशन किया। एनर्जी सेक्टर में आपका खास करके मैं कहूंगा जो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, तो इसको भी नजर रखिए। इसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। आई थिंक कि अगर सब कुछ सही रहा इस बार, एक बड़ा बजट दोस्तों खास करके हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी घोषित हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग ब्रोकरेज द्वारा, मार्केट एक्सपर्ट द्वारा एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, छठे पॉइंट मेंशन किया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। आई डोंट थिंक इस बार टूरिज्म सेक्टर के ऊपर कुछ बहुत, अगर हो गया अच्छी बात है। बहुत सारे एक्चुअली इस पर्टिकुलर सेक्टर की शेयर्स जो है ना, जैसे कि आप इस ट्रिप प्लानर को देखिए, आईआरसीटीसी को देखिए, लास्ट एक साल से पूरा पूरा नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एफएमसीजी एंड कंजप्शन को भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। रेलवे सेक्टर, इस बार तो बहुत उम्मीदें हैं। अब मेरा उम्मीद नहीं है एक्चुअल, मैं तो एकदम एकदम मिनिमम उम्मीद लेके ही चल रहा हूँ इस बार। ठीक है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट की बहुत उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि सामने बुलेट ट्रेन लॉन्च होगा। ऑटोमोटिव सेक्टर को भी मेंशन किया। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और सेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली मिस कर गया, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे उस बारे में। ये दोस्तों सबसे पहला न्यूज इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में। अब दूसरा न्यूज आया है आपके बिजनेस टुडे की वेबसाइट में। बिजनेस टुडे की वेबसाइट में मेंशन किया, आईआरएफसी, आरबीएनएल, बीएमएल, एरकॉन, कॉन्कर, रेलवे बजट 2025 एक्सपेक्टेशन, स्टॉक इन फोकस। तो स्पेसिफिक दोस्तों एक सेक्टर को हाईलाइट किया है, रेलवे सेक्टर, जो कि आज बहुत ही बढ़िया रैली के साथ क्लोजिंग दिया। चाहे हम बात करें आरवीएनएल, रेलटेल, एरकॉन, बीएमएल से लेके जुपिटर वागॉन, सारे के सारे शेयर कहीं ना कहीं 8%, 9%, 10% मूवमेंट करके क्लोजिंग दिया। तो एक्चुअली बात यह है कि भारत देखिए एक बहुत ही बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री है ना। तो अब इसको मैनेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा स्मूथ करने के लिए, आई थिंक कि रेलवेज एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बैकबोन है ना। तो इसके पहले हमने देखा था कि सरकार ने 2.75 लाख करोड़ की दोस्तों बजट
एलोकेशन रखा गया था, मतलब कैपेक्स एलोकेशन रखा गया था, तो वो जो इस बार कैपेक्स है बढ़ा के दोस्तों अप टू 3 लाख करोड़ तक भी पहुंच सकता है। ये दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट द्वारा अलग अलग मीडिया के थ्रू हमने देखा कहा गया है। इसके अलावा मैं कहूंगा एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि देखिए भारत को अगर फ्यूचर में एक डेवलप नेशन में बनना है ना, तो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। और आज ये सेक्टर दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति में है, सीरियसली बोल रहा हूँ, भारत की जो एजुकेशन सेक्टर है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। आई थिंक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आज की डेट पे अपडेट है कि 5 की एक्सपेक्टेशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर। खैर दोस्तों, बजट जो भी होगा कल आपको मैं अपडेट दे दूंगा, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम में, वहां पे तो मैं आपको सबसे पहले स्टोरी के थ्रू एक एक करके अपडेट देता रहूंगा, ठीक है, मिस मत करना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं आपको कहूंगा, इसके ऊपर आप अपना नजर बना के चलिए कल की डेट पे। अब देखिए तेजी होगा गिरावट होगा वो अलग मैटर है, यहाँ पे हम वो सारी चीज डिस्कस नहीं करेंगे कि तेजी होगा या गिरावटी होगा। हम यहाँ पे सिंपल बात करेंगे कि देखिए अगर बजट में जो भी अनाउंसमेंट होगा ना, सबसे पहला प्रभाव या इंपैक्ट इन्हीं सारी सेक्टर्स में या शेयर्स पे ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका है ना? तो यहाँ पे ऐसे कुछ 18 कंपनी की शेयर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे, आप एक एक करके आप नोट करते जाइए, ठीक है। और दूसरी बात, ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, ये गलत फहमी में मत पड़ना, ठीक है। नॉर्मली आपको मैं कह रहा हूं कि इसको नजर रखिए। ओके, सबसे पहले देखिए डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और आज हमने देखा डिफेंस सेक्टर की चाहे बेल की बात करें, ये देखिए बेल 5.5% चल गया। लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया था। आगे एचएल का भी रिजल्ट आउट होगा। आगे देखिए एचएल एक्चुअली बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत सारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ना इस बार आरएनडी के ऊपर दोस्तों बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा भारत को, अगर ठीक ठाक डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए आज एचएल के पास प्लेन है बट उसका इंजन नहीं है। अब लॉजिकली सोचिए ना, इंजन नहीं है, उसके ऊपर आरएनडी तो करना पड़ेगा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक वहां पे एक अच्छा कैपेक्स चाहिए, एक एलोकेशन अच्छा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत के पास अभी जो सबमरीन है मैन्युफैक्चर करने, एक ही कंपनी है मझगांव डॉक, तो यहाँ पे भी पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आगे आए, पार्टनरशिप करे, क्योंकि अदरवाइज बाहर से खरीदना पड़ेगा महंगे प्राइस में, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। आज की डेट पर आप देखिए जो यूएस है, आप यूएसए को देखिए, आप चाइना को देखिए, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनके देश में दोस्तों सारे प्रोडक्ट ए टू जेड 100% दोस्तों, ये सारे जो देश है ना ये 100% मतलब सेल्फ मेड। अब समझ सकते हो चाइना एक प्लेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें इंजन भी उसका है, सीट भी उसका है, ढांचा भी उसका है, रडार भी उसका है। यूएस भी सेम, आप देखिए ना, आप कोई भारत, तो आज के दिन भारत क्या करे, बना तो रहा है बट जो चीज वो है ना उसके पार्ट पुर्ट जाओ वो बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे पैसा खर्च होना चाहिए, होना भी चाहिए लॉजिकली। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की सेक्टर मैं कहूंगा अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर, जो कि ये सेक्टर को एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक टाइम की जो एक्सपर्ट ने कहा था, ये सेक्टर को मिस कर दिया। अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, खास करके हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। और ऐसे में अगर हम बात करें, आप बहुत सारे शेयर यहाँ पे मिल जाएगा, मैं आपको 2 ही एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपकी हुडको हो गया, आज बहुत अच्छा रैली देखने को मिला। एनबीसीसी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 7% रैली चल गया आज की डेट पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर देखिए रेलवेज, तो हमेशा रडार में होता ही है, चाहे हम बात करें 5 साल पहले बजट को, अब देखिए वहां पे भी हमेशा रेलवेज बजट, ऑब्वियसली देखिए सिंपल, इसमें कोई घुमा फिराने वाली बात नहीं है। भारत इतना जनसंख्या वाली देश है ना, यहाँ पे रेलवे एक बहुत बड़ी बैकबोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, और वहां पे तो काम करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन को और स्मूथ करने के लिए नेटवर्क के ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा नेटवर्क। ऊपर से जो यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना, बुलेट ट्रेन लॉन्च होगा, वंदे भारत के अलग अलग वेरिएंट आएगा। तो जिसके ऊपर मैं कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी शेयर है, हो सकते हैं यहाँ पे पूरा नाम मैं मेंशन नहीं किया, जेडब्ल्यूएल से लेके इरकॉन हो गया, राइट्स हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, क्योंकि वो सर्विस देते हैं रेलवे के अंदर, मोनोपोली कंपनी है, नजर रखिए आज आईआरसीटीसी चल गया सडनली। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की सेक्टर मैं कहूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनी है ना जो पावर सेक्टर पे फाइनेंसिंग का काम करता है। मैं पावर सेक्टर नहीं कहा, मेरी बात को ध्यान से पकड़िए, मैं आपको कह रहा हूं कुछ ऐसे कंपनी जो पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करता है तो कंपनी एनबीएफसी बट काम करता है पावर सेक्टर के लिए। जैसे कि आपके इराडा हो गया, जैसे कि आपकी आरईसी हो गया, जैसे कि आपकी पीएफसी हो गया, इसको भी दोस्तों आगे काफी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो जिस पर्पस इसके ऊपर भी आप अपने नजर बना के चलिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्पेसिफिकली दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर। अब देखिए ऐसे में बहुत सारे सरकारी भी कंपनी आपको दिख जाएगा,
बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नाम मैं आपके लिए मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो कि लगातार 2 दिन से इसमें अपर सर्किट चल रहा है फॉर स्पेसिफिक रीजन। इसके अलावा देखिए आप टाटा पावर को भी चुन सकते हो, आज 4% मूव कर गया। अदानी ग्रीन हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीएससी हो गया, ये सारी कंपनी जैसे कि पावर सेक्टर पूरे काम करता है, ऊपर ऊपर ग्रीन एनर्जी सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पूरी कंपनी काम करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर मैं कहूंगा एडुकेशन सेक्टर। अब देखिए एडुकेशन सेक्टर एक बहुत ही, मैं समझता हूँ आज इंडियन मार्केट में या इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की मन पे ना, ये बहुत ही एक अंडर परफॉर्म सेक्टर, या बोल सकते हो कि अंडर रेटेड सेक्टर। अंडर रेटेड ये वर्ड सही रहेगा, अंडर रेटेड सेक्टर है ना। अक्सर लोग इसको लेके उतना चर्चा नहीं करते, बट फ्यूचर की अगर हम बात करें, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर भारत को नेक्स्ट मतलब जो मोदी जी की, आप बोल सकते हो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की फोकस है 2047, हमेशा कहते हैं कि विकसित भारत 2047, तो आज हम खड़े हैं 24 पे 47। ठीक है, तो तकरीबन लगभग कोई 24-25 साल बाद दोस्तों, अगर भारत को डेवलप्ड बनना है ना, तो यहाँ पे आज की जो यंग जनरेशन, मतलब जिनका उम्र आप समझ सकते हो कि एकदम पैदा हुआ है, मतलब वहां पे एजुकेशन को काम करना पड़ेगा एक्चुअली, अगर देखा जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे एजुकेशन सेक्टर की कंपनी, अब देखिए ज्यादा तो नहीं है, एक हो गया आपका वेदांत हो गया, करियर पॉइंट हो गया, ग्लोबल एजुकेशन हो गया, इस टाइप की शेयर को भी आप अपने रडार पे ऐड करके जरूर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईएमएस सेक्टर। अब देखिए चाइना को अगर बीट करना है, चाइना से अगर कंपनीज, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में खींचना है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, डिक्सॉन को आप लीजिए, ब्लू स्टार को लीजिए, केएनएस को लीजिए, एम्बर को लीजिए, सिरमा जीएस को लीजिए, पीजी इलेक्ट्रो प्लस को, ढेरों सारी कंपनी आपको दिख जाएगा, जो कि आज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इसके अलावा आप देखिए सड़कें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवेज भी भारत की ट्रांसपोर्टेशन की एक बैकबोन है, ठीक वैसे ही दोस्तों हाईवेज भी आज ट्रांसपोर्टेशन की एक बैकबोन है। वैसे में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी नेटवर्किंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब नेटवर्क इंक्रीज करना पड़ेगा। लार्सन एंड टूब्रो हो गया, आईआरबी इंफ्रा हो गया, इस टाइप की शेयर को भी आप अपने रडार पे ऐड करके रखिए। लास्ट एंड आखिरी सेक्टर दोस्तों मैं आपको कहूंगा स्पेसिफिकली गोल्ड्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। कुछ ऐसे कंपनी है जो कि गोल्ड लोन देते हैं, जैसे कि आपके मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, इसके ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, शेनको, टाइटन, पीसी, ये सारी शेयर देखिए लगातार रैंडमली गिर रहा था। लास्ट डे कल्याण की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, आज की डेट में सीधा कम बैक किया 14% रैली के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज दोस्तों मैं आपको सजेशन करूंगा कि कल के लिए अपने रडार पे अभी से ऐड करके रखिए। टोटल 18 शेयर है, वीडियो को पॉज कर करके ऐड करके रखिए, आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन या नॉर्मल सजेशन नहीं है, नॉर्मली आपको मैं कह रहा हूँ कि इसको देख, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, सिंपल बात है। ठीक है, अगर मार्केट के फेवर में बजट आया तो ये सारे शेयर में रैली भी होगा, अगर फेवर में नहीं गया, जैसे लास्ट बजट में हुआ था, एक एक शेयर 10% 12% गिरावट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस नजर रखिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। आगे दोस्तों बहुत सारे आज Q3 की रिजल्ट आउट होगा, उसके ऊपर भी पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा, तो लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।